हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में पर्यावरण संबंधी किस आंदोलन की शुरुआत हुई है? अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, पृथ्वी आंदोलन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू किया गया था, अपिको आंदोलन है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। यह आंदोलन सन 1973 में शुरू किया गया था। सन 1973 में शुरू किया गया था। नर्मदा आंदोलन सन 1989 1989 में शुरू किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कब शुरू किया गया है? पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन कौन सा है? 1992। इसे ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड होगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा ये बताना है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहता है या ऊर्जा का पिरामिड उल्टा रहता है, या ऊर्जा का पिरामिड ऊपर नीचे रहता है, या ऊर्जा का पिरामिड बदलता रहता है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 18 मार्च। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पृथ्वी सम्मेलन 1992, अपिको आंदोलन 1983, यहाँ पर अपिको है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अभी आपको बताया था कि स्टॉकहोम सम्मेलन कौन सा है? 73 नहीं 72 है, 1972। 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर? स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित किया गया था। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? फरवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 8 नवंबर। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर। नेक्स्ट है, पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 या 6? पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र क्या है? स्थल मंडल है। दूसरा जल मंडल है। तीसरा वायुमंडल है और चौथा जैव मंडल है। पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल है और चौथा जैव मंडल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु इनमें से किसका होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थ का, खाद्य जाल का, खाद्य श्रृंखला का, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? खाद्य जाल। बी आंसर यहाँ पर सही है। पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खाद्य जाल का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है 4 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में, 1 दिशा में। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। खाद्य जाल पूछे तो बहुदिशा होगा। खाद्य जाल पूछे तो बहुदिशा होगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, या उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, या अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, या उपभोक्ता उत्पादक अपघटक? कौन सा क्रम सही है? पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही कथन क्या है? उत्पादक उपभोक्ता अपघटक।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फॉस्फोरस। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कवक। सी आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक नहीं है। नेक्स्ट है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? मांसाहारी। यहाँ पर पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एनटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्या कहलाता है? जैव सांद्रण। बी आंसर यहाँ पर सही है। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? एजी टेंसले सन 1935 में, अर्नेस्ट हीकल 1936 में, लिंडमैन 1937 में, सुंदरलाल बहुगुणा 1938 में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? एजी टेंसले ने किया है। कब किया है? सन 1935 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। जैविक घटक में क्या सम्मिलित है? भूमि, वायु, पौधों और जल। देखिए भूमि, वायु और जल ये सभी क्या है? अजैविक घटक है। ये तीनों क्या है? अजैविक घटक है। अजैविक घटक है। पौधे, पौधे यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। जैविक घटक के अंतर्गत पौधे आते हैं। नेक्स्ट है भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। इसका आंसर यहाँ पर 1986 सही हो जाएगा। 1986 आंसर बी यहाँ पर सही है। 1992 का सम्मेलन कौन सा है? पृथ्वी सम्मेलन है। 1992 पृथ्वी सम्मेलन है। 1992 पृथ्वी सम्मेलन है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूगर्भीय चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय है या किसी स्थान का अजीवीय घटक है या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। जीव भू रासायनिक चक्र, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। और चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? सन कौन सा है? 1973। चिपको आंदोलन सन कौन सा है? 1973। नेक्स्ट है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या अपघटन। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। शाकाहारी है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। नेक्स्ट है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है तो मोर का पोषण तल होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। मोर सांप को खाता है। मोर सांप को खाता है। ठीक है, मोर खाता है सांप को। सांप खाता है कीड़ों को। सांप कीड़ों को खाता है।
ठीक है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, पौधों को खाता है। यहाँ पर पूछा गया है मोर का पोषण तल क्या होगा, तो मोर का पोषण तल क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। पिरामिड इस प्रकार से बनता है, सबसे पहले मोर होगा, इसके बाद में सांप होगा, इसके बाद में कीड़े और इसके बाद में पौधे। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। हरे पेड़ पौधे की बात की गई है यहाँ पर। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर जीव जंतु होते हैं, प्राथमिक चरण या प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, टुंड्रा है, सवाना है, मरुस्थल है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को। समूह जब हो जाता तो ये एक जाल बन जाता है। सी आंसर यहाँ पर सही है, खाद्य जाल। नेक्स्ट है, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जैविक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों सम्मिलित हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।